उस आदमी ने चुपके से अपनी बियर नीचे फेंक नशे में होने का नाटक किया और अपनी पत्नी से कहा कि वह बाथरूम जा रहा है। फिर उसने अंदर से अपनी महिला सहकर्मी को मैसेज किया, उसे आने और महाजोंग खेलने के लिए कहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी पत्नी सो गई है, उसने सहकर्मी को अंदर बुलाया और खेल शुरू कर। लेकिन वह कुछ छिपाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दे। अपने पिछले जन्म में भी ठीक इसी रात वह शराब पीकर सो गया। लेकिन अगली सुबह उसके ससुराल वाले आ गए और पूछने लगे कि उनकी बेटी कहाँ है। वह असमंजस में था और जोर देकर कह रहा था कि उसने अपनी पत्नी की आवाज नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसके बचपन के दोस्त ने भी उसके लिए आवाज लगाई, लेकिन उसके ससुर ने अपना फोन निकाला और उसे अपनी पत्नी द्वारा भेजा गया एक हताश संदेश दिखाया। वह आदमी हैरान था। उसने कसम खाई कि उसकी पत्नी पूरी रात उसके बगल में सो रही थी। वह सबके साथ बेडरूम में भागा, लेकिन जब उन्होंने कंबल हटाया तो बिस्तर खाली था। उसके ससुर ने मौके पर ही रोते हुए उस पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। हालांकि वह व्यक्ति शराब पीने के कारण बेहोश, लेकिन उसे याद था कि उसकी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ बाहर गई। लेकिन उसके साले ने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि जब उसने देखा कि सभी नशे में थे तो वह अपनी बहन को छोड़कर घर चला गया। ठीक उसी समय जब वह आदमी बहस करने के लिए भाग रहा, उसके चचेरे भाई ने कहा कि घर में सुरक्षा कैमरे लगे थे, इसलिए सभी फुटेज देखने के लिए दौड़े। उन्होंने जो देखा उससे वे चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि आदमी ने खुद ही अपनी पत्नी को मार डाला, इससे पहले कि वह कुछ समझा पाए। उसके ससुर ने नियंत्रण खो दिया और एक दुखद निर्णय, वह व्यक्ति अन्याय से भरा हुआ मर। लेकिन भाग्य ने उसे एक और मौका दिया। वह जागा और उसी रात में वापस आ गया, अपने अपने छिपे हुए एजेंडे के साथ हर किसी को देखते हुए। उसे याद आया कि कैसे उसके चचेरे भाई ने उस रात एक घर के लिए 2,30,000 युआन उधार लिए और अगली सुबह सबसे पहले उसने पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। इसने चचेरे भाई को उसका प्राइम सस्पेक्ट बना दिया, लेकिन साला ही घर से सबसे ज्यादा परिचित था और उसकी पत्नी के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी उस पर हत्या में धोखाधड़ी का झूठा आरोप क्यों लगा रही है, इसलिए उसे संदेह था कि उसने खुद ही सब कुछ रचा होगा। उसने कसम खाई कि वह असली हत्यारे का पता लगाएगा। जब उसके चचेरे भाई ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा तो उसकी पत्नी अचानक चिंतित दिखी, जैसे कि वे किसी तरह का गुप्त संकेत साझा कर रहे थे। आदमी अधिक सतर्क हो गया। उसने होश में रहने का फैसला किया, इसलिए उसने अपना ड्रिंक फेंक दिया और बाथरूम में चला। फिर उसने अपने सहकर्मी को संदेश भेजा कि वह आकर महाजोंग खेले। उसे हर चीज का गवाह बनने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत थी, तभी वह इस चक्र को तोड़ने की कुंजी खोजने की उम्मीद कर सकता। फिर वह वापस लौटा और आराम से महाजोंग खेले। लेकिन उसकी पत्नी ने अचानक कहा कि वह जल्दी सोने जा रही है। इससे वह और भी असहज हो गया। वह कभी भी जल्दी सोने वाली नहीं। खेलते समय उसने चुपके से घड़ी और पूरी स्थिति को रिकॉर्ड कर लिया ताकि बाद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। तभी उसके चचेरे भाई ने गलती से उसका फोन टेबल से गिरा, इससे और भी संदेह पैदा हुआ। इसलिए उस आदमी ने बेडरूम की जांच करने का बहाना बनाया। उसकी पत्नी वास्तव में अभी भी वहां थी, लेकिन जब वह लिविंग रूम में लौटा तो उसने पाया कि उसका चचेरा भाई गायब हो गया। उसने इधर उधर पूछा तो उसे बताया गया कि वह बाथरूम गया है। वह आदमी दौड़ कर आया और दरवाजे पर पहरा देने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, लेकिन काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खटखटाया और चचेरा भाई शांत होकर बाहर आया। आदमी को लगा कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि बाथरूम की खिड़की खुली थी और उसके चचेरे भाई के जूते गंदे कीचड़ से सने हुए। उस पल आदमी को एहसास हुआ कि असली रहस्य अभी शुरू हुआ था।